हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ा जा रहा था नॉन कार्डेट का, उसमें दूसरा फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ा जाएगा। संघ पोरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कार्डेट, अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण में पोरीफेरा। देखिए बच्चों, पोरीफेरा संघ, पोर बियरिंग एनिमल लिविंग इन दिस फाइलम, इस संघ में छिद्रयुक्त शरीर वाले जीवों को रखा गया है। इसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बीच में एक गुहा होती है जिसको स्पॉन्जोसील गुहा कहते हैं। बाहर से आस्टिया द्वारा, छिद्र द्वारा जल की धाराएं प्रवेश करती हैं अंदर, और उस जल में घुले हुए भोज्य पदार्थों को उसके अंदर अवशोषित कर लिया जाता है तथा जल को मुख गुहा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको आस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्कुलम, मुख गुहा। बच्चों चलिए चलते हैं। संघ पोरीफेरा, सामान्य विशेषताएं इसकी क्या है? जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकी। इनका शरीर एक कोशिका का नहीं बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी जीव कहते हैं। लेकिन नॉट फाउंड इन टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें ऊतक स्तर का संगठन नहीं होता। इस जीव के शरीर का निर्माण जो है बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से होता है, लेकिन सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक नहीं बनाती हैं, लेकिन ऊतक निर्माण नहीं होता है। एक्सोस्केलेटन, इसमें बच्चों बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन में बाह्य कंकाल, शरीर के बाहर कड़ा भाग, जो कड़ा आवरण होता है उसी को एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल कहते हैं। ये बाह्य कंकाल स्पाइन, कंटिकाएं तथा स्पंजी फिलामेंट, स्पंजी तंतु के बने होते हैं। बाह्य कंकाल किसके? कंटिकाओं के बने होते हैं अथवा स्पंजी तंतु के बने होते हैं, स्पंजी फिलामेंट। शरीर के बाहरी छिद्र, शरीर के बाहर जो छिद्र होता है, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहरी सतह पर, उसको आस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्टिया। और तथा अंदर के खाली भाग को स्पॉन्जोसील गुहा, जो कैविटी होती है, अंदर के खाली भाग को स्पॉन्जोसील कहते हैं। अर्थात बच्चों, स्पंज के शरीर में पाए जाने वाली गुहा को स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्लियर है कि स्पंजों के शरीर के अंदर एक खाली गुहा होती है, सिलेंट्रॉन गुहा होती है, उसी को स्पॉन्जोसील गुहा कहते हैं। स्पंज के शरीर पाए जाने वाली गुहा को स्पॉन्जोसील किससे जुड़ी होती है? बाहरी छिद्र आस्टिया से। नाल तंत्र, बच्चों इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पोषण, जनन, उत्पोषण, उत्सर्जन, श्वसन आदि जैव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए एक नलिका तंत्र होता है, नाल तंत्र होता है, जिसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाल सिस्टम द्वारा ये पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। होता क्या है? इस कैनाल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखें। ये नलिका तंत्र है। इसमें बाहर से देख रहे हैं कि फूड पार्टिकल्स जो हैं अंदर प्रवेश कर रहे हैं, फिर इसके अंदर चारों तरफ ये फैल जा रहे हैं और कुछ उत्सर्ज्य पदार्थ बाहर की तरफ निकल रहे हैं। नीचे से आप स्कुलम द्वारा भी और आस्टिया द्वारा भी ये बाहर अंदर हो रहे हैं। इस तरह के तंत्र व्यवस्था को कैनाल सिस्टम या नलिका तंत्र कहते हैं। बच्चों, नाल तंत्र का पाया जाना, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में कौन सा सिस्टम पाया जाता है? कैनाल सिस्टम, नलिका तंत्र पाया जाता है। जो पोषण क्रिया माने भोजन, इसी के थ्रू जो जल धारा अंदर प्रवेश होती है आस्टिया के थ्रू, तो जल में घुले हुए फूड पार्टिकल
को ये कैप्चर कर लेती हैं इसके अंदर की कोशिकाएं। इस तरह से पोषण क्रिया और इसी आष्टिया के द्वारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, कोश की श्वसन क्रिया संपन्न होती है और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाती है। तो श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं कैनाल सिस्टम नलिका तंत्र द्वारा संचालित होती हैं। अब साइकान इसका उदाहरण है। स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया इत्यादि पोरिफेरा संघ के जीव हैं। अब साइकान पढ़ रहे हैं हम लोग। साइकान में बाहर की तरफ ऑस्टिया तथा अंदर की तरफ कॉलर सेल होती है जो फूड पार्टिकल को पकड़ने का कार्य करती है। इसमें देखिए ये अंदर की तरफ थी, यही कॉलर सेल, यही जो है ये साइकान का शरीर देख रहे हैं। जलधारा में किसी सबस्टेटम से जुड़ा हुआ है। ये छोटा साइकान, ये बड़ा ऊपर मुख है और ये डिप्लोब्लास्टी की बॉडी, ये शरीर और इसके अंदर जो गुहा है यही स्पंज के शरीर की गुहा, अंदर पाई जाने वाली गुहा जो है ये स्पॉन्जोसील है। क्या है? यह स्पंज के शरीर में पाई जाने वाली गुहा और इसके अंदर की सेल कॉलर सेल्स हैं जो फूड पार्टिकल को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह से बच्चों ये साइकान के अंदर कॉलर सेल फूड पार्टिकल को पकड़ने का कार्य करती हैं। इसके बाहर की जो कंटिकाएं होती हैं वो कंकाल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाह्य कंकालिक जो स्केलेटन किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब स्पॉन्जिला एक कॉलोनियल संघजीवी जीव है। संघजीवी कॉलोनियल मतलब ये अकेले नहीं रह सकता है, ये समूह बना करके कई जो है ये स्पॉन्जिला एक साथ रह करके समूह में रहते हैं। ऐसे जीवों को कॉलोनियल जीव जो है संघजीवी जीव के नाम से जानते हैं। तो किस पोरिफेरा को संघजीवी या कॉलोनियल पोरिफेरा कहते हैं? तो स्पॉन्जिला जो है संघजीवी है। इसका शरीर जो है येलो मैरून जो है येलो पीला कत्थई रंग का होता है, लेकिन सिम्बियोसिस एल्गी सहजीवी शैवाल की उपस्थिति के कारण ये ग्रीन हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो किस में सहजीवी शैवाल होते हैं? सिम्बियोसिस जो है एल्गी पाए जाते हैं स्पॉन्जिला के शरीर में और इन्हीं के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। वास्तव में इनका कलर जो है येलो मैरून जो है पीला कत्थई रंग का होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग नलिका तंत्र के बारे में पढ़े। साइकान में कैनाल सिस्टम, नलिका तंत्र, नाल तंत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे। कई प्रकार की होती है, स्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकन टाइप, कई प्रकार की कैनाल सिस्टम होती है। सबसे सरलतम इसमें साइकन टाइप कैनाल सिस्टम पाई जाती है जो बहुत ही सरलतम होती है और उसमें एक साइकान की डिप्लोब्लास्टिक बॉडी की भित्ति से ऑस्टिया और ऑस्कुलम होते हैं। इसमें ऑस्कुलम देख रहे हैं साइकान में बच्चों, ये मुख है और ये ऑस्टिया, इसी छिद्र के थ्रू जल धारा अंदर प्रवेश करती है और अंदर से जल जो है ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से इस बहुकोशिकीय जीव के शरीर की जैविक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं और पोरिफेरा संघ के मुख्य लक्षणों को हम लोग पढ़े, जीवों के बारे में पढ़े। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और आगे के क्रम में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।